कि शिवधाम को तो बंद करने के आदेश कर दिए थे, ये सच्चाई है। और उसको बंद करने के आदेश करने के बाद फिर जब हमने बात की आप बंद कैसे कर सकते हैं इसको, और कहा कि बजट का प्रावधान, फिर मैंने इनको बताया कि बजट का प्रावधान उसके लिए पूरा का पूरा किया हुआ है। भाषण दे करके मंडी आ गए मेरे जाकर के कि बजट का प्रावधान नहीं, कि खंडहर बना दिया। उनको मालूम होना चाहिए, पहला टेंडर लगा 40 करोड़ रुपए का, उसकी एएनडीएस हुई, टेंडर हुआ, काम हुआ, और वो काम जो है वहां पर चला हुआ है। हाँ, इनकी सरकार आने के बाद उसको रोकने की कोशिश हो रही है, अब काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों के बीच में झूठ बोलने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि तो गुमराह करने वाला बजट है ये, और सचमुच में दिस नो विजन, दिस नो डायरेक्शन, दिशाहीन बजट जिसको मैं कह सकता हूं, मात्र लोगों को गुमराह करने की, जैसे गारंटियों से सत्ता हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, उसमें सफल हो गए। और अब दोबारा एक प्रयत्न उस तरह से लोगों को गुमराह करने का इस बजट के माध्यम से है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे। जिस बात के लिए शायद मैं कल किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि इस बजट में कोई जिसका हम जिक्र कर सकें, कोई इस तरह का विजन। बातें बहुत फेंकने की कोशिश की उन्होंने, हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर को कंप्लीट करने के लिए जो सारा जितना इन्होंने एरिया बताया है, जो रूट बताए हैं उन्होंने, जो एरियाज बताए हैं, उनको कंप्लीट करने के टेक ईयर्स टुगेदर, सालों लग जाएंगे उसमें। और 1500 बस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, और एक बस जो है वो कितने में पड़ती है शायद मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सारी चीज को लेकर के बहुत कठिन है, कहना आसान लगे क्योंकि पहला बजट है और अधिकारियों ने तो चले जाना है, इनसे कहलवा करके चले गए। वो उनको मालूम नहीं, भुगतना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। आज ही वो महसूस कर रहे हैं कि चुनाव के दिनों में सरकार बनाने के लिए हमने गारंटी का जिक्र तो कर लिया है, लेकिन अब गारंटी को पूरा करने के लिए जब बात आ रही तो सांस फूट रही है। अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिकारी बोलते हैं हमको तो तुमने उस वक्त पूछा नहीं, आपने अपनी मर्जी से ये सारी घोषणा कर दी है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जिस बजट में कोई नयापन नहीं है, भाजपा की अधिकांश योजनाओं को बंद करने की दिशा में, और भाजपा की कुछ योजनाएं को उनका नाम बदल करके करने की योजना, यही, इसके सिवाय कुछ और इसमें कुछ नहीं है। लाखों लोगों को अभी तक स्वास्थ्य की सुविधा मिली है, और लाखों लोग इसी योजना के ऊपर आधारित हैं कि अपना ट्रीटमेंट, बीमारी लगी तो इससे ट्रीटमेंट हम करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में हम बात करेंगे। सारा योजना के अंतर्गत जो बेबस लोग हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, उनको 3000 रुपये महीने का मिलता है, वो भी बंद कर दिया। तो ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होता है, योजनाओं को चलाया जाता है, गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी, और ऐसे में इनको मानना चाहिए कि सरकार की योजनाएं जनहित में हैं, इनको बंद करना उचित नहीं। देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट ये आगे बढ़ चुके हैं और ये प्रोजेक्ट होने हैं, और जो अभी तक की स्थिति है कि शिवधाम को तो बंद करने के आदेश कर दिए थे, ये सच्चाई है। और उसको बंद करने के आदेश करने के बाद फिर जब हमने बात की आप बंद कैसे कर सकते हैं इसको, और कहा कि बजट का प्रावधान, फिर मैंने इनको बताया कि बजट का प्रावधान उसके लिए पूरा का पूरा किया हुआ है। जो एडीबी का हमारा प्रोजेक्ट सेकंड फेज का अभी जो सैंक्शन होकर के आया, तो उसमें फर्स्ट फेज में ही उसका हमने प्रोविजन किया हुआ है। फिर जब मालूम किया उन्होंने कि उसमें प्रोविजन, पहले का भाषण दे करके मंडी आ गए मेरे जाकर के कि बजट का प्रावधान नहीं, कि खंडहर बना दिया। उनको मालूम होना चाहिए, पहला टेंडर लगा 40 करोड़ रुपए का, उसकी एएनडीएस हुई, टेंडर हुआ, काम हुआ, और वो काम जो है वहां पर चला हुआ है। हाँ, इनकी सरकार आने के बाद उसको रोकने की कोशिश हो रही है, अब काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब दूसरी में बात ये कहना चाह रहा हूं कि लोगों के बीच में झूठ बोलने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। विधानसभा में जवाब आया, उनका प्रश्न का जवाब आया। नाचन के विधायक विनोद कुमार ने प्रश्न किया शिवधाम पर, उसमें उन्होंने एडमिट किया हुआ प्रश्न के जवाब में कहा कि 40 करोड़ रुपए उस पर खर्च का टेंडर होने के बाद उसका काम प्रगति पर है, और उसके बाद अगला पोर्शन जो उसका सेकंड फेज में करेंगे। तो ऐसे में झूठ बोल करके लाभ नहीं है। एयरपोर्ट की भी बात, क्योंकि उसमें भी हम बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुके हैं और उसको पूरा करना चाहिए।
और हमने कहा हम भी उसमें मदद करेंगे, केंद्र से जो सहयोग होगा, लेकिन आप इसमें स्टेट की ओर से, लेकिन स्टेट की ओर से स्पेसिफिक मंडी एयरपोर्ट के लिए बजट प्रोविजन का जिक्र नहीं किया उन्होंने। कांगड़ा के लिए किया उन्होंने, लेकिन मंडी का जिक्र उसमें नहीं आया है, और उनको करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको भी पूरा करना। देखिए ये कोशिश की है उन्होंने। अब देखिए, आप इस बात को एक लाइन में अगर मैं कहूं कि तो गुमराह करने वाला बजट है ये, और सचमुच में दिस नो विजन, दिस नो डायरेक्शन, दिशाहीन बजट जिसको मैं कह सकता हूं, मात्र लोगों को गुमराह करने की, जैसे गारंटियों से सत्ता हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, उसमें सफल हो गए, और अब दोबारा एक प्रयत्न उस तरह से लोगों को गुमराह करने का इस बजट के माध्यम से है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं होंगे।